जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गी महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री की बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्ष की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमरण करते ही निर्बल भी सबल हो जाता, शत्रु पर हो जाती विजय। चौथी देवी कुष्मांडा, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश में कर में किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगल में स्कंद माता, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानव की शत्रु और मानवता की सुखदाई। नीमा काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल पर है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही गौरी महागौरी देवी, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र गदा पदम कर्म धारण करने वाली, यही सिद्धि दात्री देवी, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गा, जय हो शक्ति दयिनी माँ, जय हो शक्ति दयिनी माँ। जय जय चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ, जय गिरजा महारानी माँ, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आप सभी को माता रानी की नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अश्विन नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और व्यक्ति की सभी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए, 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इन्हें कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओ उमा। तब से देवी का नाम एक उमा भी पड़ गया। इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी।
भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्त जनों, माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और प्रसन्न होकर महादेव ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसा से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के इसी रूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी की कृपा और भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करो माँ, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जाप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। वह पुत्र था। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता हुआ देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को ना पास पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिली, अर्थात उनको उनका बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। तो ग्वाले ने उससे पता पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा कुछ नहीं बता सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा तो इसको अपने पास रख लेता हूँ। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे यह तीसरा भी रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाल के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। तो उसने देखा उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछता है, पुत्र, ये किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाता है तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं कोई मेरे बच्चे का संदेशा आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई तो मैंने लापरवाही से वह भी अपने हाथ से गंवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। तो वहां उसने देखा कुछ औरतें मिलकर
देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठ गई और पूजा देखती है। और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सभी सुहागिन रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? हमें भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, ये हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं। माता बहुत दयालु है, वे अपने भक्तों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती है। बस ध्यान लगाने वाली बात है, तब तक अपनी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। उनकी पूजा को कभी टालना नहीं चाहिए। तो रानी अपने मन में सोचती है, अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे घर पहुंचा दिया, तो मैं भी इन सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करूंगी। उधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा। तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, ये हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यही उनका पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पहुंचा, तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे घर आ पहुंचा था। तब हमने इसका पता पूछा, तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ी, तो उसका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तजनों, रानी की खुशी की तो सीमा न रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है आपका पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है। मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उसने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि व्रत करने का। तो रानी ने राजा से कहा, मैंने माता रानी की मन्नत मांगी थी, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे और नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए। तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता रानी की पूजा करने वाली सभी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आती थी, उन्होंने कथा सुनाई और फिर अंत में मिलकर सभी ने आरती की और माता रानी का जयकारा लगाया और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट दूर किए, ऐसे ही जो आपको याद करें, आप उनके भी संकटों को दूर करना माँ। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ी ही सहज हैं आप बड़ी ही कृपालु हैं। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापिस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना माँ। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कोई कमी न थी।
बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा निराश रहा करता। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद राजा के घर पे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली दिखवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है। इसके कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी। ये भगवती देवी की भक्त होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए कि इसने मेरे घर जन्म लिया? ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने गई। उसने वहाँ मछली के पकौड़े बनते देखे और उन्हें झट से खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया, वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरखनाथ जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चली। वह सीधा पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण भी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। छिपकली होने के बावजूद भी अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वहीं तारा ने दूसरा जन्म
तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना, सोना चांदी लगा देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर आकर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला। उसका नाम रुक्को रखा गया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। और कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने जाने लगी। तारामती ने देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा, मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी और तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माता रानी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए। फिर एक दिन उसके बेटे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर रुक्को को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माता रानी की पूजा की, कोई गलती तो न की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माता वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में उसने माता रानी से कहा, बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करेंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता देती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों के पास जाती है, उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है और फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी
उंगली काट लेता है, जिससे उन्हें नींद ना आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता रानी वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर में राजा को नींद आ जाती है और रानी रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्कों के घर चली जाती है। इतनी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है, सबको प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तुम उससे अपवित्र करना चाहती हो मुझे, अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेके जा सकता। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को खोलकर देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला पान नजर आता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है और रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है और राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तभी से माँ वैष्णो देवी के जागरण में तारामती की कथा कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। जय जय अम्बे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। अब आइए माता दुर्गा की चालीसा और आरती का रसपान करते हैं। नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाल।
सब लोग